चतुर्थी का व्रत करने वाली जो माताएं होती हैं, जो चतुर्थी का व्रत करती हैं, आज भी चतुर्थी मान्य हो रही होगी, तो चतुर्थी का जो व्रत करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें, चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूं जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती हैं, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती हैं वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में हैं, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं वगैरह कुछ भी जो रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से 2-4 आखा दाना उठा ले, और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए। तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि 4 अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती है। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज ने। और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थे। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे हैं, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया, आपने उसको लिया। फल प्रदान कर देता है, कार्य की सिद्धता देता है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, जिसको पथरी की बीमारी हो या किडनी लीवर में कोई तकलीफ उत्पन्न हो जाती है, डायलिसिस चल रहा हो या डॉक्टर बोल रहे हो कि चेंज करना पड़ेगा, तो उसके पहले कोई सी भी 4 चतुर्थी, कोई सी भी 4 चतुर्थी, सफेद दुर्वा, जब गणेश शिव महापुराण की कथा बाची थी पिछले वर्ष की, शायद हमारे चैनल पर डली होगी, आप जब जाएंगे तो उसमें प्राप्त होगा। तो सफेद दुर्वा, और दुर्वा का भी वर्णन करा था कि दुर्वा कहां से उत्पन्न हुई थी, दुबा का भी व्याख्यान वर्णन करा था कि दुबा का महत्व क्या है, इसको अमृत क्यों कहते हैं, उसका भी वर्णन करा गया था कि सारे पेड़ पौधों को काट कर पटक दो, वो सूख जाते हैं, पर दुर्वा को भले काट लिया, 1 साल बाद वापिस ले जाकर डाल दो और पानी के अंदर दुर्वा हरी हो जाती है, अमृत कहते हैं उसको। तो उसमें सफेद दुर्वा, जिसका किडनी लीवर का प्रॉब्लम होता हो, उसको सफेद दुर्वा बाल चंद्र का स्मरण कर कर 7 बार घुमाकर वो सफेद दुर्वा सुबह के समय खाली पेट थोड़ी सी दुर्वा का भाग दांतों से चबा चबा कर उसको निगल लेना चाहिए। पथरी होती है तो 15 से 20 दिन में वो बाहर निकल जाती है, किस मार्ग से निकले, यूरिन आदि के माध्यम से वो बाहर हो जाती है। और अगर किडनी लीवर की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस चल रहा होता है, तो उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति होती है। हफ्ते में अगर 2 डायलिसिस हो रहे हैं तो हो सकता है बाबा चाहेगा विश्वनाथ तो 1 कर देगा, धीरे धीरे उसको फिर 4 चतुर्थी कर लीजिए। सफेद दुर्वा का स्मरण। सफेद दुर्वा कहां मिलती है? तो कहा जहां जलाशय होता है, जहां कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, पानी जहां भरा रहता है,
उसके नजदीक में सफेद दुर्वा उत्पन्न होती, सफेद दुर्वा मार देती। सफेद दुर्वा का स्मरण कर, शिव कथा कह रही है, अगला वर्णन किया है भगवान। तो बालचंद्र चतुर्थी का स्मरण करते हुए कहा कि आप जो व्रत कर रहे हो उस व्रत की पूर्णता में जिस भगवान का भजन कर रहे हो उस भगवान से पूर्ण फल की कामना हो। आपकी दिन तुम्हारा प्रदोष का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा एकादशी का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा सोमवार का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा मंगलवार का व्रत रहता है, जिस दिन तुम्हारा कोई व्रत रहता है, सबसे ज्यादा गुस्सा तुम्हें उसी दिन आता है। सबसे ज्यादा क्रोध किस दिन आएगा? उसी दिन आएगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो व्रत करा उस व्रत में तुम्हारे मुख से ऐसा शब्द निकलना चाहिए, ऐसा शब्द निकलना चाहिए जिसके कारण तुम्हारा करा हुआ सारा व्रत बस गलत बोलने से, आड़ा टेढ़ा बोलने से, अपशब्द बोलने से वो व्रत पूरा की पूरा खंडित हो जाए, पूरा खंडित। ये पूरी दुनिया की पहली कथा है जिसमें 48 घंटे पहले पूरे पंडाल भर चुके थे। ये दुनिया की पहली कथा है। इतने बड़े बड़े पंडाल 48 घंटे पहले भर चुके थे और कई कई मैडम हो नवाएंगी खजूर वाली चोटी कर करके और कहेंगी हमको आगे बैठने दो, तुम हमें पहचानते नहीं हो। तो मेरा निवेदन है, हम किसी को नहीं जानते, हम सब इकट्ठे और महाकाल के पट्टे बस। बहुत सारे आएंगे, आग दिखाएंगे, तुमसे कहेंगे तुम बाद में मिल लेना, तो कह देना जिसने कहा बाद में मिल लेंगे, हम उनसे बाद में, हम क्या मिलेंगे, महाकाल राजा मिलेगा। आपसे निवेदन है, विचार करना। ये 48 घंटे से बैठे हैं। कितने घंटे से? 48 घंटे से आस लगा के बैठे हैं। 2 दिन हो गए इनको ऐसा कैसा डेरा जमाए हुए, ऐसी कैसे बैठे हुए, बस एक आस लेके बैठे हैं, 1 बजेगी 4 बजे तक कथा मिलेगी, वहीं खा रहे, वहीं रह रहे। भक्त लोग सेवा में लगे, कोई केला बांट रहा, कोई बॉटल बांट रहा, पानी दे रहा, कोई कुछ ले कर दे रहा, कोई बिस्कुट दे रहा, अपनी जगह पर 48 घंटे से बैठकर कथा का इंतजार कर रहे हैं। और तुम 2 मिनट में न लाइन खींच के, न डब्बा भर के, ने धागा से नुच बई के तुरंत जाके बैठ जाओ। नहीं, कथा में हम आगे बैठे तो फिर तुम सोचो कि महाकाल राजा है, वो साधारण नहीं, न्याय बहुत प्रबल करता है, उसको तुमने अभी जाना नहीं है। बहुत करो भजन, स्मरण करिए, भक्ति करिए, नाम जाप करिए, नाम कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए, भगवान की भजन करिए। अवंतिका नगरी में जितने दिन रहो, उज्जैन की नगरी में जितने दिन रहो, जितने दिन महादेव की पावन धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर रहो, 84 महादेव की धरा पर रहो, अवंतिकापुरी में जितने दिन रहो, काल भैरव की धरा पर, मां हरसिद्धि की धरा पर, चिंतामन गणेश की धरा पर जितने दिन निवास करो, उतने दिन तुम्हारे मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलना चाहिए। पल पल में जपना, पल पल में भजन करना। वो राजा है, अपनी प्रजा से रोज मिलने जाता है। मेरा विश्वास करता है दुनिया में कहीं किसी राजा की सवारी नहीं निकलती, केवल उज्जैन में महाकाल राजा की सवारी निकलती है। प्रतिदिन हर सोमवार बड़े से बड़े फंक्शन में, सावन हो, भादो हो, कुंवार हो, कार्तिक हो, कोई भी अधिक मास हो, मेरे महाकाल बाबा अपनी प्रजा से मिलने के लिए साथ निकलते हैं, केवल उस प्रजा का हाल जानने के लिए। तो मेरा विश्वास कहता है अभी भले महाकाल राजा की सवारी ना निकले, पर मेरा विश्वास कहता है वो ताले तोड़कर रोज 7 दिन तक तुमसे मिलने के लिए आएगा, प्रतिदिन आएगा। पुजारी पुजारी खोल जरा पटरा, अरे बंद कोठरी में बैठा, ऐसे ही बैठा है वहां। अरे बंद कोठरी
में बैठा मेरा महाकाल सरकार। पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार। 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 बंद कोठरी में है बैठा। बंद कोठरी में बैठा। बंद कोठरी में है बैठा। बंद कोठरी में बैठा मेरा महाकाल सरकार। पुजारी पुजारी जय हो। पुजारी खोल जरा पट द्वार। 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 थके हुए हैं भक्त सारे। थके हुए हैं प्रेमी जनों ने तुमको पुकारे। प्रेमी जनों ने तुमको पुकारे। लंबी लगी है कतार प्रभु जी। लंबी लगी है कतार प्रभु रे। लंबी लगी है कतार प्रभु जी। लंबी लगी है कतार प्रभु जी। अरे कर दो बेड़ा पार। पुजारी जय हो। पुजारी जय हो। पुजारी खोल जरा पट द्वार। 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 बंद कोठरी में है बैठा। बंद कोठरी में है बैठा। बंद कोठरी में है बैठा। बंद कोठरी में है बैठा महाकाल सरकार। पुजारी जय हो। पुजारी जय हो। पुजारी खोल जरा पट द्वार। 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 हर हर महा। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहिए। बोल बम का नारा है। थोड़ा जम के बोलिए। बोल बम का नारा है। मेरे देवाधिदेव महादेव से इस महाकाल राजा की पावन धरा पर बैठकर अपने दिल की बात हृदय से बाबा से कहिए। मूल मंत्र के साथ शिव महापुराण की साक्षी प्रतिनिधि के रूप में विराजमान मेरे महाकालेश्वर भगवान माँ चित्रा का तट दिल से कहिए। जोरू जमीन व्यक्ति को जानवर बना देती है कभी कभी, और कभी कभी हमारे जीवन को बदलाव भी कर देती है। हुआ वही हुआ। शिव कथा कर रही है। राजा भर्तरी जी की मां सौम्य दर्शना
क्या नाम था उनकी माता का? जम के बोलो जरा। सौम्य दर्शना। राजा भर्तरी, राजा विक्रमादित्य की माता का नाम था सौम्य दर्शन, जो भगवान शिव की परम उपासक थी। इसी अवंतिका में रहना, मां चिपरा का तट, मां चिपरा का स्नान और बाबा देवादिदेव महादेव का भजन, देवादिदेव महादेव का स्मरण। सौम्य दर्शना जो राजा भर्तरी, राजा विक्रमादित्य की माता है, जो रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर जाना, शिव जी पर जल चढ़ाना, शंकर का गुणगान करना, शिव भक्ति को करना, शिव भजन को करना, शंकर भगवान के स्मरण में डूबी रहना, वो कोई साधारण नहीं है। कितना सुंदर राजा विक्रमादित्य कि ये पावन धरा की कथा कर रही है। जो नारी, जो स्त्री शंकर भगवान का भजन करती है, शिव तत्व को जानती है, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाती है, शिवलिंग के सुंदर पूजन को करती है, स्मरण करती है, भजन करती है, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती है, शंकर भगवान के अभिषेक में, पूजन में, अर्चना में, नाम जाप में डूबी रहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। और ये अवंतिका नगरी की पावन कथा कर रही है। और इस अवंतिका का इतिहास कहता है, वो नारी मान लो अपने कर्म के कारण, पूर्व के कर्म थे, पुराने कोई कर्म होंगे जिसके कारण बस हो सकता है कि नारी का सौभाग्य रहता ना रहता, कोई अपने पति के कंधे पर जाती, कोई नहीं जा पाती। तो मान लो हमारे पूर्व के कर्म के कारण अगर नारी के जीवन में कोई कष्ट आ जाता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना का चरित्र कहता है कि स्वयं देवादिदेव महादेव कहते हैं, सौम्य दर्शना जो नारी तेरे जैसी शंकर की आराधना में डूबी रहती है, वो नारी फिर अगला जन्म ना तो कभी बेधब्य का पाती हो, ना कभी बांझ का पाती है, उसको शिव स्वयं भक्ति प्रदान करता है। माता लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से प्रश्न करी है कि ये सारा ठाट भगवान नारायण, आपको बैकुंठ का राज्य कैसे मिला? आप बैकुंठ के अधिपति कैसे बने? आपको जो बैकुंठ कैसे प्राप्त हुआ? राम जी महाराज, भगवान विष्णु आप राम जी के अवतार हुए, राम जी बनकर आपने अयोध्या का राज्य भोगा, कृष्ण का अवतार लिया, द्वारका का राज्य भोगा, मथुरा का राज्य भोगा, ब्रज का राज्य भोगा। आखिर आपको ये राज्य हर घड़ी, हर पल, हर क्षण कैसे प्राप्त होते हैं? किस तरह से? भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी ने प्रश्न करा है विष्णु पुराण के अंतर्गत, और कुर्म पुराण में भी, कुर्म पुराण में भी इसका वर्णन प्रश्न किया, ये आपको सुख कैसे मिल जाता है? आपको बैकुंठ का राज्य मिल गया, आपको द्वारका का राज्य मिल गया, आपको अयोध्या का राज्य मिल गया, आपको रावण की लंका दूसरे की थी वो लंका का राज्य आपको प्राप्त हो गया, ये कैसे प्राप्त हो जाता है? भगवान विष्णु ने अपनी धर्म पत्नी माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी मैं प्रतिदिन शंकर के शिवलिंग की आराधना करता हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या नाथ मैं शिवलिंग की आराधना कर सकती हूं? क्या मैं शंकर के शिवलिंग का पूजन कर सकती हूं, उसकी आराधना कर सकती हूं? भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी सारे देवी देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा, किसी ने पारद का शिवलिंग बनाया, किसी ने मोती का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्फटिक का शिवलिंग बनाया, किसी ने स्वर्ण का शिवलिंग बनाया, किसी ने हीरे का शिवलिंग बनाया, किसी ने पन्ना का शिवलिंग बनाया,
तुम्हारी मर्जी पड़े तुम वो शिवलिंग का निर्माण करो। माता लक्ष्मी ने सुंदर आनंद के साथ एक पुखराज का शिवलिंग का निर्माण करा और सुंदर माता ने उस शिवलिंग की आराधना और पूजन करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या मिला माता लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को मिला क्या? क्या प्राप्त हुआ माता लक्ष्मी जी? भगवान कृष्ण की प्रिया है राधिका जी, राधिका जी के प्रिय हैं भगवान कृष्ण। राम जी को बीच में कुब्जा भी मिली, सुपनखा भी मिली, पर मेरे नारायण को बहुत कुछ प्राप्त हुआ, पर आज भी लक्ष्मी जी को क्या मिला है? तो कहा लक्ष्मी तुम किस चीज के लिए शिव जी की आराधना कर रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं बस आपके चरण की सेवा मुझे दिन रात मिले। नारायण कहते हैं मैं तो भगवान शिव के सेवा में लगा रहता हूं और आप मेरे चरण की सेवा मांग रही हो? तो मेरे चरण की सेवा इससे नहीं मिल सकती। कोई देगा तो वो देवाधिदेव महादेव ही दे सकते। घोर तप माता लक्ष्मी ने करना प्रारंभ करा। शिवलिंग का स्नान कराती, शंकर भगवान का अभिषेक करती, शंकर भगवान की पूजन करती, शिव जी का सुंदर आनंद से श्रृंगार करती। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे काल अधिपति महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ भगवान स्वयं उस शिवलिंग में से प्रकट होकर बोले लक्ष्मी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु आपने मेरा विवाह नारायण के साथ तो कर दिया, पर नारायण दिन रात आपकी सेवा में लगे रहते हैं तो उनके चरण मुझे नहीं मिल पाते। शंकर भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं लक्ष्मी तो उनके चरणों में सदा विराजमान मिलेगी। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बेटी हो, बेटा हो, नारी हो, पुरुष हो, जो है अगर वो शिव की आराधना में लगा है उसका मनवांछित फल की पूर्ति हुई है, प्राप्ति हुई है। और कोई तुमसे कहे कि स्त्री शंकर भगवान का आराधना कर सकती है, पूजन कर सकती है, तो दूर नहीं जाना। ये जो शिव पुराण है हमारे पास में गीता प्रेस गोरखपुर की, उसका दर्शन मैं आपको करा देता हूं। ये शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की है, तुम भी बाजार से लेकर आना। इसका 73 नंबर का पेज निकाल कर पढ़ना विद्येश्वर संहिता में से। उसमें लिखा हुआ है जो नारी शंकर भगवान का स्नान कराती है, श्रृंगार करती है, पूजन करती है, वो संसार सागर से मुक्त होकर मां पार्वती की परम सखी बनकर विराजमान होती है। यह विद्येश्वर संहिता कह रहे। और इसी शिव महापुराण का 73वें नंबर का पेज पढ़ने के बाद में 75 नंबर पेज को पढ़ना विद्येश्वर संहिता का। उसमें लिखा है जो शंकर भगवान को जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करता है वो 3 ताप से दूर हो जाता है। ये मेरा निवेदन है आस्था चैनल वालों से, पन्ना मैं निकाल रहा हूं और उसको मैं लाइन से अक्षरों पर लाइन दिखा रहा हूं। मेरा निवेदन है आप भी बताना कि शंकर जी पर जल चढ़ाकर पीने का कितना लाभ है। प्रश्न नंबर 75। अब आस्था चैनल से निवेदन है और आप सब भी एलसीडी पर ध्यान देंगे और अपने अपने मोबाइल पर भी, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं वो, मोबाइल पर सुनने वाले वो, जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं पेज नंबर 75 विद्येश्वर संहिता। ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है उसके कायिक
वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कोई कहता है महाराज जी स्वान की योनि हो जाएगी, कुत्ता बन जाओगे, कोई कहेगा ये बन जाओगे, कोई कहेगा वो बन जाओगे। अब उसको पढ़िए, पेज नंबर 75 शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। मेरी उंगली चल रही, वहां पर ध्यान देना। भगवान शिव का नैवेद्य अग्रह है। इस भगवान भावना को मन से निकाल दें कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता। ये भावना मन से निकालें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं। खाने की तो बात ही दूसरी है। अब क्या लिखा है अगली लाइन, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शंकर का प्रसाद है, शिव जी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर वो आपके सामने आ जाए उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक खा लेना चाहिए। जो शंकर के चढ़े हुए नैवेद्य को ये कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा, वो पाप में लिप्त होता चले जाता है। यहां तक उसका वर्णन किया। वो मनुष्य पाप में बंध जाता है। इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य, भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है। वो शिव तत्व है। ये शिव महापुराण है। अब आज के जमाने में नए नए पंथ बन गए, नए नए पंथ चल गए, तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी। शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव जी को देखना मत, शंकर के द्वार मत जाना। हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने पंथ बनाए तो सबने अपने अपने भाव से लिखा। हम वेद व्यास जी ने जो विद्येश्वर संहिता में लिखा, उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, जो आपने 75 नंबर पेज गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुराण में पढ़ा। विद्येश्वर संहिता स्मरण। भ्रांति निकालो मन से। लोग भटकाएंगे, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। तुम शंकर जी की आराधना करने लगोगे, भगवान का भजन करने लगोगे, भक्ति में डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, तो लोग तुम्हें भ्रम उत्पन्न करेंगे। शंकर मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। उस भ्रम से निकालती है मेरी शिव महापुराण की कथा। आप एक एक शब्द का स्मरण करो। मेरा निवेदन है, जिसने शिव को जान लिया उसने संपूर्ण जीवन भगवान के सुपुर्द अपना कर दिया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। विचार करिए, शिवलिंग का स्पर्श जीव को तार देता। इसलिए महाराष्ट्र में, दक्षिण में, साउथ में लिंगायत शिव संप्रदाय होती है। करें दर्शन आप लोगों ने। लिंगायत शिव संप्रदाय में नारी त्रिपुंड लगाती है। घर का लिंगायत शिव संप्रदाय में उनके गले में चांदी की डिब्बी में शिवलिंग पड़ा होता है, जो शरीर से रोज टच होता रहता है। और शिव लिंगायत, इस शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत बिना शंकर के, बिना शिव के स्नान, बिना शिव के स्पर्श के इनका आनंद नहीं पाता। हरतालिका तीज हो, नारी शिवलिंग का निर्माण करती है। सोमवार हो, स्वयं शिव महापुराण की कथा कह रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर की कथा कह रही है। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घोषमार सुदेहा। सुदेहा के घर में संतान नहीं हुई, घोषमा के घर में संतान हुई। घोषमा क्या करती थी? ये 12 ज्योतिर्लिंग में से शिव महापुराण की कथा कर रही है कि
घोषमा का एक नियम था, शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, आराधना कर कर शाम के समय पर शिवलिंग को विसर्जन कर देती थी। उसका नियम था। अब कोई कहे नारी, कोई कह दे शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर की कथा कर रही है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा कर रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। घोषमा सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां, सुदे और घोषमा। घोषमा अब शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, अर्चना करना, शिवलिंग का आराधना में डूबी रहना। अपने बेटे को इसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा को लगा मेरी बहू मुझे नहीं पूछती, इसने अपने बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया था। घोषमा शिव जी का पूजन कर कर, शिवलिंग का पूजन कर कर जब शिवलिंग विसर्जन करने के लिए गई तो हाथ जोड़कर कहती है मैंने बेटे का दर्शन बहुत दिन से नहीं करा। शंकर भगवान ने 1 हफ्ते पहले मर गया था बेटा, पानी में टुकड़े कर कर डाल दिए थे। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन वो घोषमा करती थी, इसलिए उसका बेटा 1 हफ्ते बाद पानी में से तैरता हुआ बाहर आया तो कृष्णेश्वर महादेव कहलाया। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है कृष्णेश्वर महादेव, जो घोषमा नाम की नारी भगवान शंकर की आराधना करती है। माता लक्ष्मी शिव की आराधना करती है, सावित्री माता शिव की आराधना करती है, अनसुईया माता शिव की आराधना करती है, मां अहिल्या शिव की आराधना करती है। और यहां तक वर्णन करा राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना, ये अवंतिका नगरी का इतिहास कहता है। राजा भर्तरी की मां, राजा विक्रमादित्य की मां सौम्य दर्शना शंकर की आराधना करती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है। एक दिन राजा भर्तरी ने अपनी मां से, सौम्य दर्शना से गोदी में बैठकर पूछ लिया, मां तो इतने सालों से शिव की आराधना कर रही है, तो इतने सालों से शंकर भगवान की आराधना कर रही है, मां शिव क्या देते हैं, भोलेनाथ क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं? कथा के जितने भी मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना। आपने शंकर भगवान को 1 बेलपत्र दी है, आपने शंकर भगवान को 1 चावल का दाना दिया है, आपने शंकर भगवान को 1 पुष्प की पंखड़ी दी है। शिव क्या देते हैं आप, शंकर क्या प्रदान करते हैं आपको? तो सौम्य दर्शन ने कहा, जब व्यक्ति विपदा की घड़ी में खड़ा होता है, विपदा की घड़ी एक ऐसी होती है जिस घड़ी में सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय पर महादेव कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं। कदम से कदम मिलाकर महादेव साथ चलते हैं। आज अवंतिकापुरी में रहने वाले, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, अरे भैया बंडागर रोड पे कथा हो रही है, बहुत भीड़ है, अपार भीड़ है, गाड़ियां भी बहुत दूर रोकी जा रही है, हम तो घर में बैठ के कथा सुन लेंगे। हमारा निवेदन है, संसार सागर बहुत घिरा हुआ है, उस संसार सागर से पार उतरना है तो महाकाल की धरा पर विठलेश सेवा समिति कथा नहीं करा रही है, तो महाकाल ने निमंत्रण दिया तो कथा हो रही है। जिसके राज्य में मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर उज्जैनी विराजमान है, महाकाल की राजा की नगरी है, जिस धरा पर एक राजा रहता है तो दूसरा राजा नहीं रहता है। इस अवंतिकापुरी में नगर शहर का जो प्रदेश का राजा है वो पूरी रात नहीं रहता, क्योंकि यहाँ एक राजा बैठा है, वो सब संभाल रहा है, वो सब दे रहा है। तो हम क्यों, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। कितनी चिलचिलाती धूप, गर्मी, जब मालूम पड़ा कि 48 घंटे पहले ये टेंट ऑन भरा गए तो हमने भी तुरंत सूचना दी, और महापौर जी को मैं धन्यवाद दूंगा। पत्र भरे पड़े हैं,
सारे पत्र यहीं रहेंगे, एक भी पत्र सियोर नहीं जाएगा, इसी व्यासपीठ के पीछे रहेंगे। इसमें सबके मोबाइल नंबर है, सबका एड्रेस है। इन पत्रों को पढ़ना और पत्र पढ़ने के बाद उनके पास फोन लगाकर पूछना कि काल अधिपति महाकाल राजा ने क्या दिया है। वो बताएंगे, एक एक पत्र के माध्यम से बताएंगे कि उसमें सुख क्या है। हमें ना तो किसी का भविष्य लिखना आता है, ना हम तुम्हारा कोई इतिहास लिख सकते हैं कि तुम कहां से आई, कहां जाएगी, कितनी रोटी खाएगी और कितनों के प्राण खाएगी, कितनों को तकलीफ दोगे। ये हमें लिखना नहीं आता, क्योंकि हम भविष्यवक्ता नहीं है। भविष्यवक्ता तो केवल एक है, जिसने यशोदा जी का हाथ देखकर बता दिया था कि तेरे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा है। गया था, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदाशिव गोकुल में। वो गया था शंकर भगवान, जिसने तुम्हारी किस्मत में लिखा कि इसको ये तकलीफ आएगी, और तुमने अगर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, बस हाथ में लोटा पकड़ा, शिव जी को चढ़ाया, उतने में तो ब्रह्मा जी ने लिखा था इसको ये तकलीफ आएगी। यहीं बैठे होंगे वो गोपाल मंदिर वाले पंडित जी, उनकी बेटी के बेटे को एक रोग आ गया था, और रोग साधारण नहीं था, बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी। बच्चा था, अगर होगा तो बच्चा बैठा है कि पंडित, अच्छा छोटा सा बच्चा कैंसर जैसा रोग से ग्रसित हो गया। क्या करें? केवल शिव महापुराण की कथा पंडित जी की धर्म पत्नी ने श्रवण करी, एक लोटा जल चढ़ाती, शंकर की आराधना करती, बेलपत्र लाती, खिलाती जाती। छोरा इतना सा कहता, मम्मी तोरी तोरी लगे, नानी तोरी तोरी लगे, खा ले खा ले। शिव पुराण में सुना है, खा समाप्त हो गया। ये शिव तत्व है, ये शंकर है। लिखना देवताओं का काम है, भाग्य लिखना ब्रह्मा जी का काम है। भाग्य में कितना दुख लिखा ये उसने लिख दिया, पर भाग्य को बदल देना किसी दूसरे का काम नहीं है। वो कालाधिपति महाकाल राजा मेरे महादेव का कार्य है, वो बदल देता, बदलेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। काल अधिपति है। कई लोग कहेंगे इतनी भीड़ में जाकर क्या करोगी, कितनी गर्मी। एक बार जरा पीछे पलट कर देखोगे तो पूरे खेत में लोग गर्मी में बैठे हुए हैं, बिना टेंट के भी। और 3 घंटे की तो कथा है, उससे पहले जगह संभाली होगी, धूप में भी तो कितने घंटे पहले संभाली होगी। विचार करिएगा जरा। जितने यहां हैं उतने रोड पर चल रहे हैं केवल बैग ले लेकर आने के लिए। ये शिव तत्व है। क्या मिलेगा? कहेंगे लोग, क्यों जा रहे हो, क्या मिलेगा? एक महिला ने पत्र लिखा है, वो कक्ष में रखा है जहां हम ठहरे, उसमें उन्होंने लिख के भेजा, गुरुजी आप कहते हो सोने की रकम मत पहन के आओ, सोने की रकम मत पहन के आओ। हमने कहा इसलिए कहते हैं कि सोने की रकम मत पहन के आओ, क्योंकि राजा को दिखेगा बिचारी के कुछ नहीं है सोना मोना का, तो दे देगा। क्या दिक्कत? अपने को तो इस अवंतिका से सीखना है ना, राजा विक्रमादित्य से सीखो तो सरी करता क्या था। बस इतना शंकर जी का भजन करा, इतना शंकर जी का भजन करा, इतना शंकर जी का भजन करा कि मेरी मां शंकर जी का भजन करती थी तो मैं भी करूंगा। उन्हें भजन करते 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 शंकर जी से मांगा तो मांगा क्या कि कुछ नहीं, एक लोहे की कढ़ाई दे दो। शंकर भगवान ने कहा लोहे की कढ़ाई का तू क्या करेगा रे, अवंतिका का राजा है विक्रमादित्य, तू लोहे की कढ़ाई का करेगा क्या? राजा विक्रमादित्य कहते हैं इसमें बस कुछ नहीं करूंगा ने, इसमें बस केवल तेल उकाल के इनमें पूड़ी तलूंगा। अब बता, पूड़ी तलने के लोहे की कढ़ाई? हाँ, राजा विक्रमादित्य को सोने की एक लोहे की कढ़ाई दे दी गई, शंकर जी ने दी।
और पूड़ी तो नहीं तला, रोज सुबह नहा धो के वो कढ़ाई में उकलते हुए तेल में खुद कूद जाता। शंकर जी तुरंत दौड़ के आए, क्या कर रहा है? कुछ नहीं। शंकर जी समझा रहे, क्यों तेल में कूद रहा, मर जाएगा। उकलते तेल में कूद गया, कूदा, मर गया। मर गया, हाँ। लोग कहेंगे बताओ कढ़ाई इन्हीं की थी। तुरंत 64 योगिनियों को भेज दिया, जाओ पूछो इसको क्या चाहिए। पहले तो वो तो मर गया, शंकर भगवान की इतनी जल्दी नहीं मरने दूंगा, तुम तो जाओ, अभी गाड़ी अपनी ओटले पे है, चलने दो, जाओ। 64 योगिनियां जाके पानी का छींटा देके ने विक्रमादित्य को उठा के बोली, दादा तुझे चाहिए क्या? क्या कुछ नहीं, बस 40 किलो सोना चाहिए। तो चिके 40 किलो में तेरा काम हो जाएगा। हाँ तुम तो दे दो 40 किलो। इनने 40 किलो सोना दे दिया। ये दूसरे दिन फिर तैयार होकर कूद किया। शंकर जी ने कहा जा जल्दी जा, जल्दी जा। 64 योगिनियां फिर पहुंची, क्या चाहिए? 40 किलो सोना दे दो। अब ये रोज नहाए धोए ने उकलता हुआ तेल में कूद जा। शंकर भगवान पहले से कह के रख दिए, ये रोज कूदेगा, तुम 40 किलो तैयार रखो। तो तुमसे भी निवेदन है, सोने की कोई रकम पहन के मत आना, सोने का कोई सामान लेके मत आना। ये कढ़ाई भोलेनाथ जी की है, जो एक बार ही में आके बैठ गया 40 अपने टेंशन। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, बस चढ़ा शिव भजन शिव। और जब हम छिपरा तट पर रहिए वो महाकाल को भजिए। दो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है काशी, दूसरी है अवंतिका उज्जैन। काशी में जो मरता है उसको मरते ही मोक्ष मिल जाता है। अब थोड़ा समझ लेना, हो बहुत काम की चीज है रे दादा। ओ भैया बड़ा ध्यान से सुनना, इतनी सी मत निकलने देना। काशी में लोग मरने के लिए जाते हैं, मरेंगे मोक्ष मिल जाएगा, प्राण छूटेंगे मोक्ष मिल जाएगा। काशी में पार्वती जी ने वर मांगा था कि जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा, मर गया। अब एक बार उज्जैन में रहने वाला मर गया, अब तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा विचार कर। उज्जैन में रहने वाला मर गया और शंकर जी आ रहे थे कैलाश पे। उनने क्या देखा कि नंदी पे, जो उज्जैन में मरा था वो नंदी पे बैठा था और शंकर जी उस नंदी का बेल की रस्सी पकड़कर डमरू बजाते बजाते चल रहे थे और आगे सबकी सब जितने उनके नंदी श्रृंगी भृंगी जितने थे वो तुम्बा तुम्बी बजाते हुए पुंगा पुंगी बजाते चल रहे। अब जैसे ही कैलाश पे पहुंचे तो पार्वती जी को लगा जाने भगवान जाने कौन आया, इतना VIP मेहमान, ना जाने कौन आ गया। पार्वती जी ने पूछा, इतना डमरू बजाते बजाते आ रहा हो, इतना तो जिंदगी में तुमने मेरी शादी में नहीं बजाया, इतना बैंड बाजा, तो इतना बैंड बाजा तुमने कभी नहीं बजाया, न पुंगा पुंगी ने सहनाई न तुम्बा तुम्बी ने मृदंग ने ढोल ने नगाड़े, ये सब आखिर ये है कौन? पार्वती जी ने केवल अंदर इशारे में पूछा कि ये है कौन? शंकर भगवान ने कहा उज्जैन का रहने वाला है, अवंतिकापुरी का। तो अवंतिकापुरी का रहने वाला है। हाँ, तो जैसे काशी में मरने वाले को मुक्ति दे दो, ऐसे अवंतिकापुरी मरने वाले को मुक्ति दे दो। शंकर भगवान बोले मैंने तो कहा था मांग ले,
मुक्ति अभी दे दूं उज्जैन में मरने वालों को। पर ये इतना चतुर है, मालवा का है, खूब दाल बाफला खाया हुआ है, कोई ऐसे ही है। मैंने 3 बार किया, मांग ले मांग ले मांग ले, मुक्ति मांगे ही नहीं। एक ही चीज मांगे, क्या? बस कैलाश में रहना है, आपकी भक्ति करना है, दूसरी बार जन्म देना, वापिस उज्जैन में जन्म दे देना, महाकाल की तरह। तो पार्वती जी बोली शंकर जी से, तो तुम इतने टेंशन में क्यों? कि मुक्ति मांग लेता तो एक बार में खल्लास, निपट गई भाई, बंद करके पटक दो। अब हर बार मांगा, कैलाश का धाम दो, भक्ति दो, और दूसरी बार वापिस उज्जैन में जन्म दो। अब ये यूं ही मरता रहेगा, यूं ही चाहता रहेगा, बार बार उज्जैन, बार बार भजन, बार बार कैलाश। तो उज्जैन में मरने वाला मुक्त तो होता ही है, संग में शंकर की भक्ति प्राप्त कर कर फिर पुनः शिव के धाम में आ जाता है। वो इस उज्जैनी का आनंद है, साधारण नहीं है उज्जैनी माना। शिव भक्ति मिलती है, शिव भजन मिलता है, मुक्ति मिलती है, कैलाश का धाम मिलता है, शंकर का गुणगान मिलता है। जब उज्जैनी का अवंतिका पुरी में, और आप सब किस्मत वाले हो साहब जिसने एक बार इस अवंतिका पुरी में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन ली। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा मकान उज्जैन में होए चाहे नहीं होए, पर तुम्हारा रजिस्टर में नाम आ गया, मकान भले यह नहीं है पर कहलाओगे तुम उज्जैन वाला ही हो। तो तुम चिंता मत करना, अपन सब नंदी पे बैठ के चलेंगे, कैलाश में मिलेंगे, और वापिस यही उज्जैनी में आएंगे और फिर शिव पुराण की कथा करेंगे। अपन टेंशन मत, काहे को चिंता करना। हाँ, चेहरे बदल सकते हैं, तुम्हारी नाक लंबी है तो थोड़ी टेढ़ी हो ही जाए, अब कान मान बदली जाए ना, मुंडा का थोड़ा नक्शा मक्सा बदली जाए तो टेंशन बदल, या बस एक ही है, अवंतिका अवंतिका है। कहा सौम्य दर्शना से राजा भर्तरी कह रहे हैं विक्रमादित्य के बड़े भाई, क्या मिलता है? मां कहती है कि वो कदम से कदम मिलाकर चलता है, भटकने नहीं देता। मां वो भटकने नहीं देता? नहीं, आएगा मौका तो शिव की आराधना का फल तुझे बताऊंगी मैं। और अभी कथा में कहा, जोरू और जमीन व्यक्ति को कब बदल देती है पता नहीं पड़ पाता। आया समय, राजा भर्तरी ने खूब भजन करा देवाधिदेव महादेव का, गुरुजी प्रसन्न हो गए। गुरुजी ने राजा भर्तरी को एक फल दे दिया, राजन ये वो फल है जो खाएगा वो जवान रहेगा, कभी बुढ़ा ही नहीं होगा। राजा भर्तरी ने फल लिया, खुश हो गया। राजा भर्तरी सबसे ज्यादा प्रेम अगर करता था तो अपनी धर्म पत्नी से करता था। उसने सोचा मैं भले बुढ़ा हो जाऊं पर मेरी पत्नी जवान की जवान बनी रहे, तो उन्हें वो फल राजा भर्तरी ने अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी फल लेकर गई। अब क्या बोलूं, पत्नी फल लेकर गई, राजा भर्तरी की धर्म पत्नी। राजा भर्तरी सबसे ज्यादा प्रेम पत्नी से करता था, इसलिए उसको बूढ़ी होते नहीं देख सकता था, तो उसको फल दे दिया। पत्नी फल लेकर गई, वो सेनापति को ज्यादा चाहती थी, राज्य के सेनापति को बहुत प्रेम करती थी। उसने सोचा फल मैं खा लूंगी, जवान हो जाऊंगी, पर जवान तो मैं जिसको चाहती हूँ सेनापति को होना चाहिए। तो सेनापति को फल दे दी कि इसको खा लोगे, जवान रहोगे, मरते दम तक बूढ़े नहीं होगे, मरते दम तक बूढ़े नहीं होगे। सेनापति ने फल लिया। सेनापति रानी सेनापति को चाहती थी, पर सेनापति रानी को नहीं चाहता था। सेनापति रानी के यहाँ जो एक नौकरानी थी दासी, उसको बहुत प्रेम करता था। तो सेनापति ने सोचा मैं बूढ़ा हो जाऊं चल जाए, पर ई के बूढ़ी नहीं होने दूंगा, तो वो फल दासी को दे दिया। अब दासी के पास में फल आया। दासी ने विचार करा ये वो फल है जो खाएगा जवान रहेगा। मेरे नगर का राजा भर्तरी
पूरी सनातन धर्म की ध्वजा फैला रहा है, ये फल मैं उसको दे देती हूं। सनातन धर्म जीवित रहेगा जब तक वो रहेगा। फल लेकर वो दासी, वो नौकरानी, वो सेविका फल लेकर राजा भर्तरी के पास पहुंच गई। महाराज महाराज महाराज। महाराज ने कहा क्या बात है, ये फल वो फल है जो खाएगा वो जीवन भर जवान रहेगा। भर्तरी के हाथ में फल आया। फल आते से ही भर्तरी ने देखा ये तो मैंने रानी को दिया था। नौकरानी से, दासी से पूछा ये फल तुम्हारे पास कैसे आया। उसने बताना नहीं चाहा। राजा ने उसको डराया, धमकाया। तब उसने कहा सैनिक मुझे चाहता है, ये फल मुझे सैनिक ने दिया। सेनापति को दिया, सेनापति को बुलाया, फल कहां से आया। डराया, धमकाया, सेनापति बताने को तैयार नहीं। कहा रानी मुझे बहुत ज्यादा प्रेम करती है, रानी ने दिया। रानी को फल लिया। रानी से कहा तूने सेनापति को दिया। हाँ मैं इसको बहुत प्रेम। राजा भर्तरी सिंहासन से नीचे उतरा, अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बोला माँ, जिस राजा के पास में सारी सत्ता वैभव है और उसकी पत्नी उसकी नहीं हुई तो ये वैभव का करूंगा क्या। एक क्षण में छोड़ दिया, एक क्षण में। जोरू और जमीन कब बदल दे टाइम नहीं लगता। तुलसी बाबा के साथ भी यही हुआ, एक क्षण में बदल गए। कब बदल जाए। भाई भाई की जमीन रहती है, परिवार की जमीन रहती है, कुटुंब की जमीन रहती है। एक परिवार की जमीन 1 इंच भी जमीन ऊपर लेके नहीं जाएगा, पर उसके लिए अदालत में लड़ लड़ के मर जाएगा। और 1 इंच लेके नहीं गया, खाना पीना दुश्वार हो गया। महाराजों से जाकर पूछ लिया कि बता दो हमारा केस कैसे निपटेगा, और जैसे ही केस निपटेगा मैं सुंदरकांड का पाठ करूंगा। एक जमीन का जरा सा 1 इंच टुकड़ा, नारी के प्रति एक आसक्ति, एक आसक्ति कर दिया। राजा ने अपनी मां की गोद में, सौम्य दर्शना की गोद में, अपनी मां की गोद में राजा भर्तरी सिर रखकर बैठा है। आंख से आंसू मां की गोद में झड़ रहे हैं। सौम्य दर्शना शंकर की आराधना करने वाली 1 मिनट शिव के बिना नहीं रहती थी। राजा भर्तरी की मां, राजा विक्रमादित्य की मां 1 मिनट नहीं रहती थी। आ गई। जैसे ही राजा भर्तरी अपनी मां की गोद में सिर रखकर रो रहा था, इतनी देर में राजा भर्तरी विक्रमादित्य की बहन मैनावती वहां पर आई। राजा विक्रमादित्य की बहन का नाम था मैनावती। राजा भर्तरी की बहन का नाम था मैनावती। मैनावती दौड़ कर आई और मैनावती ने आकर देखा, अगर दुनिया में जो संबंध भगवान ने बनाया है ना, भाई का, बहन का, ये संपत्ति बांटने के लिए नहीं, ये विपत्ति बांटने के लिए बनाया है। संपत्ति बांटने के लिए नहीं। जोरू और जमीन व्यक्ति को जानवर बना देती है। थोड़ा बचकर रहिएगा। सहजता में ध्यान रखकर चलना है। एक नारी के चक्कर में पूरी महाभारत हो गई। एक नारी के चक्कर में पूरी रामायण हो गई। अगर वो सूर्पणखा नहीं जाती राम जी के पास और भाई से कह रही मैं तो पानी पीने गई थी, अब इतना बड़ा लंका का राजा रावण, इतनी विद्या थी उसके पास में, बस एक जरा सी देर में यूं करता ना तो देख लेता कि ये पानी पीने गई थी कि पानी ग्रहण संस्कार करने गई थी। तासन देख लेता ना तो समझ में आ जाता ना। बहन के कहने में बस मैं तो भैया आंख में से आंसू डालती बोली मैं तो पानी पीने गई थी। इतना में तो भाई ने कह दिया नहीं तू चिंता मत करने, अब तो नित्य ही धुआं उगे। इसलिए ये रोए तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये सही बोली रही है, थोड़ा इसका भी ध्यान रखना। बात तक पहुंचो। हम ये नहीं कह रहे कि किसी के आंसू ना देखिए, आंसू कभी झूठा नहीं होता, पर बोलने की भाषा झूठी हो सकती है।
सत्य को पकड़ो। वेद व्यास जी ने शिव महापुराण के एक एक शब्द को जनमानस के कल्याण के लिए लिखा है। आज पूरा विश्व, आज पूरा देश विदेश में जो शंकर भगवान के भक्ति बढ़ी है, और ये वेद व्यास जी ने जो शिव पुराण दी है हमको आपको, ये कोई साधारण नहीं दी है, ये शिव जी ने दी है। मिलेंगे बहुत सारे, कहेंगे ना जाइएगा, ना करिएगा, ना जाइएगा, पर दी उसने। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के, आप भी बोलिए, ना घर के, जरा तेज, महाकाल दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे दादा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। अरे भर दिया भंडार, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, ओ भर दिया, भर दिया, भर दिया, भर दिया, ओ भर दिया, भर दिया, भर दिया, भर दिया, ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया भंडार काशी सब गाइए, आओ। कर दिया माला माल काशी वाले ने। जितने लोग डूमों में बैठे, पंडालों में बैठे, बाहर बैठे, हम दिख रहे हो ना दिख रहे हो, दोनों हाथों से प्रेम से